समाचार सारथी .com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा प्रसाद। दुनिया भर में मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान की शादी के 29 सालों के बाद तलाक की खबरें पिछले दिनों सुर्खियों में बनी रही। उनके फैंस काफ़ी हैरान हो गए इस बात से। दरअसल पहले भारत में तलाक के मामले कम ही सुनने को मिलते थे। बाद के सालों में तलाक के मामले बढ़े भी तो वो तलाक जो है शादी के कुछ साल के बाद ही हो जाया करते थे। उसके बाद जब तलाक के मामले बढ़े तो कंपैटिबिलिटी इशू के कारण भी जो है जल्दी ही जोड़े जो हैं अलग हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में शादी के बरसों बाद कई सालों के बाद जो है तलाक लेना एक आम होता जा रहा है। चाहे वो ऋतिक सुजैन का केस हो, मलाइका अरबाज का हो, हिमेश रेशमिया का केस हो, ऐशा देओल का हो, करिश्मा कपूर या संजय कपूर के तलाक का मामला हो। इसके अलावा सीमा सजदे खान और सोहेल खान का मामला, अर्जुन रामपाल मेहर जेसिया का मामला हो, आमिर खान का पहली पत्नी रीना के साथ बाद में दूसरी पत्नी किरण राव के साथ तलाक का मामला हो, सैफ अली खान अमृता सिंह के तलाक का मामला हो। बता दें कि करिश्मा ने संजय कपूर से 13 सालों के बाद, मलाइका अरबाज ने शादी के 19 सालों के बाद, हिमेश रेशमिया का पहली पत्नी कोमल के साथ 22 सालों के बाद, ऐशा देओल का 12 सालों के बाद, सीमा सजदे खान और सोहेल खान की शादी के लगभग 24 सालों के बाद, अर्जुन रामपाल मेहर जेसिया का 21 सालों के बाद तलाक हो गया था। वहीं आमिर खान और किरण राव की शादी भी 16 साल तक चली और साल 2021 में उनका तलाक हो गया। इससे पहले पहली पत्नी रीना के साथ भी उनका डिवोर्स हो गया था और वो शादी भी लगभग 1.5 दशक तक चली थी। इसके अलावा सैफ अली खान और अमृता सिंह का तलाक भी शादी के 13 साल के बाद हो गया था। लिस्ट बहुत लंबी है जो जिन्होंने शादी के कई सालों के बाद जो है अलग होने का जिन्होंने फैसला किया। आज हम आपको भारत में तलाक के बढ़ते ग्राफ के कारणों के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि किस उम्र के लोग ज़्यादा तलाक ले रहे हैं। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों में तलाक के मामलों में लगभग 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तलाक के जो सबसे बड़े जो कारण हैं उनमें जो है घरेलू हिंसा है, चीटिंग है, रिटायरमेंट के बाद जो है थोड़ा लोगों के ज़िंदगी के मायने बदल जाना है। कई लोगों को बढ़ती उम्र में भी अगर प्यार का दूसरा मौका मिल रहा है तो लोग जनरली पहले पार्टनर से डिवोर्स लेने की पहल करते हैं। इमोशनल और फिज़िकल जो सपोर्ट है उसकी कमी, कभी रिश्ते में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होना, चाहे किसी एक पार्टनर को पूरी शादी में वैवाहिक जीवन में रिस्पेक्ट का नहीं मिलना, कई सालों के अपमान का बदला लेने के लिए भी लोग बाद में डिवोर्स ले लेते हैं। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी इसकी एक वजह है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 40 के बाद या उम्र के 50 साल के बाद, जब हमारे पहले के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इतने सालों में तो पति पत्नी भी भाई बहन के जैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो जाती है, इतना गहरा लगाव और जुड़ाव हो जाता है कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हैं। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि शादी में पति पत्नी को जितनी ज़रूरत जवानी में नहीं पड़ती है, बुढ़ापे में एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जो पहले जो प्रचलित जो चीज़ें थी, जो बातें थी, वो पूरी तरह से उसके मायने बदल जा रहे हैं। और आज की डेट में जिस उम्र में लोग कहते थे कि पति पत्नी का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी माना जाता है, बुजुर्गियत में दोनों जो है पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं, क्योंकि बच्चे भी जनरली अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। कई बच्चे नौकरी चाकरी के लिए बाहर चले जाते हैं या उनके पास समय की कमी होती है। वैसी एज में आखिर डिवोर्स की वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि इसमें शादी के इतने सालों के बाद जो तलाक लिए जा रहे हैं उसमें पहल जो है वो महिलाओं की तरफ से आंकड़ों के मुताबिक ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह है बच्चे, यानी कि शादी के तुरंत बाद जब तक ये समझ में आता है कि जो रिलेशनशिप है वो रिस्पेक्टफुल नहीं है, तब तक जो है बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद माँ जो है छोटे बच्चों की परवरिश में व्यस्त हो जाती है। वो पत्नी के रूप में जो अपने रिश्तों को वो पीछे रखने लगती है, एक माँ की जिम्मेदारियों को वो वहन करने लगती है। उसे लगता है कि अगर इस उम्र में उन्होंने इस तरह का फ़ैसला ले लिया तो बच्चों की परवरिश जो है वो किस तरह से
हो पाएगी। इसलिए वो अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाती हैं। पति पत्नी के बीच जो भी मतभेद होते हैं उनको भूल करके वे बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त हो जाती हैं और मानसिक तौर पर हालांकि वो अपने पति से ऑलरेडी ही अलग हो चुकी होती हैं, डिटैच हो चुकी होती हैं। केवल जो तलाक का फ़ैसला है वो शादी के कई सालों के बाद वो लेती हैं। हाँ, और एक और वजह थी कि पहले जो महिलाएं थी वो जनरली डिवोर्स की तरफ कदम नहीं बढ़ाती थीं क्योंकि वे आत्मनिर्भर नहीं होती थीं आर्थिक रूप से। आज की महिलाएं जो हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, तो ऐसे में वो एक शादी के बहुत ही लंबे समय के बाद भी तलाक का जो फ़ैसला है वो कर रही हैं क्योंकि वो वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं। तो ऐसे में डिवोर्स का फ़ैसला एक बड़े उम्र के एक बड़ी जो शादी हो जाती है जो लंबी चलती है उसके बाद भी लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये थे आज जो भारत में तलाक का जो बढ़ता ट्रेंड है उसके कुछ कारणों की तरफ जो है हमने उसके कारणों को जानने की कोशिश की। अगली बार हम फिर से किसी और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।